दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से जनवरी मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, 30 जनवरी के दिन जो है ना आप लोगों का होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना होम साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बताने वाला हूँ। क्योंकि पिछले वीडियो में ना ऑब्जेक्टिव का उत्तर बता दिया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के जरूर देख लेना। अगर वो भी नहीं देख पाएगा तो मैं ना आपको आगे जो ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का डायरेक्ट उत्तर जो है ना डाउनलोड करने के लिए सिखाने वाला हूँ। और प्यारे बच्चों, यह जो पेपर आप लोग देख रहे हो ना बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है और सेम टू सेम आपके एग्जाम में आएगा। क्योंकि मैं जो भी पेपर देता हूँ ना आपके एग्जाम में 100% आता है। तो उससे पहले देख लीजिए, आप लोगों का विषय को 319 रहेगा। एग्जाम में टाइम वगैरह की बात करें तो 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यह जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसका उत्तर मैंने बता दिया था, इसलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर जो है ना हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ना, तो सबसे पहले दिया गया है खंड अ में और जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर टोटल जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया खंडवा में 1 से लेकर के टोटल 10 तक इसमें प्रश्न है। जिसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्न कोई बनाना है। हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। यानी कि 5 प्रश्न बनाइएगा तो हर एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स यानी टोटल 10 नंबर कंप्लीट आपको मिलेगा। तो चलिए फटाफट से जो है ना हम लोग प्यारे बच्चों एक एक प्रश्न को पहले देख लेते हैं, फिर उसका उत्तर क्या होगा प्रॉपर वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न की पाचन में मदद के अलावा जीभ का क्या जो है ना कार्य है, ये आपको बतलाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है रक्त के जो है ना 3 कार्य लिखे। रक्त का जो 3 काम है वो आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बोला जा रहा है मानव शरीर में जल के 5 प्रमुख कार्य लिखे। यानी कि जल का क्या शरीर में काम है, उसके लिए 5 जो काम होता है वो काम लिखना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 4 नंबर को देख लीजिए। 4 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न कि मांसाहारी भोजन का फायदा क्या है। प्यारे बच्चों, मांसाहारी जो भोजन है उसका क्या फायदा है ये बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन है संतुलित आहार के लाभ ही को बताए। ठीक है, जो मतलब लाभ जो होगा प्यारे बच्चों लाभ को बताना है। संतुलित आहार जो उसके लाभों को आपको बतलाना है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पर ना लगातार मैं आपको जो है ना पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 का जो लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स वाला सारे प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बाय से देख लेते हैं। अगर आपसे जो बन पाए खुद बना लेना, क्योंकि एग्जाम में अभी बहुत टाइम है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न की आहार जो है ना प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, आहार आयोजन से निम्न आहार आयोजन से किन चीजों की जो है ना बचत होती है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर से आते हैं कि दूध का जो है प्यारे बच्चों दूध सर्वोत्तम भोजन क्यों है ये बताना है। इसके 3 कारण भी लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की टिटेनस के लक्षण क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। और 9 नंबर प्रश्न की भोजन ऑक्सीजन के साथ जो है ना 5 उपयोग लिखे। ठीक है, ऑक्सीजन की गैस जो है इसके 5 उपयोग आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे ना, तो 10 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है विटामिन ए की कमी के 3 लक्षण लिखना है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रश्न था शॉर्ट प्रश्न था जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलिए फटाफट से ना हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इसका उत्तर भी फटाफट से हम लोग आपको बताएंगे। साथ में ना डाउनलोड कैसे करना है वो भी सिखाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले दिया गया है। टोटल इसमें 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न है। इसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्न कोई बनाना है। हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों 5 प्रश्न बनाना है, हर एक प्रश्न के लिए 5 मार्क्स, यानी टोटल जो है ना आपको 15 नंबर कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को ना हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए पहला नंबर जो प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, पहला प्रश्न है कि पोषण की कमी से होने वाले रोग क्या है। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की स्थापन, ठीक है ना प्यारे बच्चों, स्तनपान करते हुए कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अगली जो क्वेश्चन है 13 नंबर टीकाकरण कार्यक्रम के क्या लाभ है ये आपको बतलाना है। तो लगातार प्यारे बच्चों 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर का मैं आपको उत्तर बताऊंगा। ठीक है, कोई 3 ही बनाना है ना, बट प्रश्न में आपको सारा दिखा देता हूँ क्योंकि अगर आपसे जो बन पाता है इजी लगता है वो आप खुद बनाना है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है भोजन और पोषण से क्या समझते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है गांवों में पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत क्या है। ठीक है, तो ये सारा जो है ना प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन था आपका, तो मैंने आपको लॉन्ग के साथ में ना शॉर्ट क्वेश्चन भी दिखा दिया हूँ, साथ में ऑब्जेक्टिव का पहले ही उत्तर बता दिया हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आपको डाउनलोड कैसे करना है वो सिखाऊंगा। चलिए फटाफट से शॉर्ट क्वेश्चन का पहले उत्तर देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों देखोगे ना, तो आप सबसे पहले दिया गया शॉर्ट क्वेश्चन यानी जो 2 मार्क्स वाला प्रश्न था उन सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर जो है ना दिया गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ना सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन का जो है ना उत्तर दिया गया है। थोड़ा सा मैं आपको छोटा करके दिखाऊं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा मैं आपको पढ़ के बता दूं, अगर आपको वैसे दिख ही रहा होगा। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा। देखिए उत्तर हो जाएगा जीभ का दूसरा कार्य जो है ना स्वर नियंत्रित करना है। यह संवेदनशील होती है और लार द्वारा
त्वचा नम बनी रहती है। साथ ही इसे जो है ना हिलने डुलने में मदद करने के लिए इसमें बहुत सारी ग्रंथियां तथा रक्त वाहिकाएं मौजूद होती है। इन सब के अलावा जीभ दांतों की सफाई का एक जो ना प्राकृतिक माध्यम भी है। तो ये आपका पहला नंबर प्रश्न का जो है ना प्रॉपर उत्तर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आगे का जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर प्रॉपर जो होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक है, मैं आपको उत्तर पढ़ देता हूँ। उत्तर हो जाएगा कि संवेदक जो है ना संवेद वाहक, ठीक है ना प्यारे बच्चों, संदेश वाहक का कार्य करना, इसके अंतर्गत हार्मोन आदि के संदेश देना है। ठीक है, इसके बाद होगा शरीर pH नियंत्रित करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। 3 कार्य लगभग बोला था ना लिखने के लिए। तो शरीर का क्या क्या 3 काम है, तो 3 लगभग है प्यारे बच्चों। देखिए पहला जो होगा आपका यहाँ तक हो जाएगा, और दूसरा की बात करें तो ये आपका लगभग यहाँ तक होगा। तीसरा यहाँ पर पॉइंट हम नहीं दिए थे, पॉइंट आपको दे देना है। ये आपका तीसरा यहाँ से यहाँ तक लगभग हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉपर उत्तर यहाँ पर दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा उत्तर होगा। उत्तर होगा कि पहला पॉइंट वाइज आपको लिखना है। पहला लिखना है मुंह, या जो है ना मुंह चूंकि नाक और आंखों जैसे ऊतकों को नम करता है। दूसरा पॉइंट में लिखना है यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तीसरा पॉइंट में लिखना है यह सही जो है ना प्यारे बच्चों या चाप या गतिविधियाँ, ठीक है, गतिविधि को बनाए रखने हेतु शरीर के अंगों और ऊतकों की रक्षा करने में जो है ना मदद करता है। उसके बाद चौथा पॉइंट में लिखना है यह शरीर की तरलता की स्थिति को बनाए रखते हुए कब्ज को रोकने में जो है ना मदद करता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट में लिखना है यह कोशिकाओं को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये आपका प्रॉपर 3 नंबर का उत्तर कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जल्दी से देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक दिया गया। उत्तर पढ़ देते हैं प्यारे बच्चों। उत्तर जगह वास्तव में मांसाहारी आहार में कई भोजन लाभ होते हैं। भोजन का उच्च स्रोत मांसाहारी व्यंजनों में उच्च प्रोटीन सामग्री होती है और महत्वपूर्ण एमिनो एसिड से समृद्ध होती है, जबकि प्रोटीन शरीर का निर्माण खंड है। एमिनो एसिड यह सुनिश्चित करता है कि शरीर को सामान्य बीमारियों से बचाया जाए और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। तो ये प्रॉपर आपका हो गया 4 नंबर का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 5 नंबर का जो उत्तर होगा। 5 नंबर का जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों देख लेना है। उत्तर होगा कि स्वस्थ भोजन ऊर्जा बढ़ाता है, आपके शरीर के कार्यों के तरीके में सुधार करता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और वजन बढ़ने से रोकता है। अन्य भी प्रमुख लाभ है। संतुलित आहार आपकी पोषण संबंधित आवश्यकता को पूरा करता है। एक विविध संतुलित आहार पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए आपको आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। यानी कि जो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि जो है ना बढ़िया खाना यानी कि जो स्वस्थ खाना है, स्वस्थ भोजन है, क्यों करना चाहिए, इसका क्या लाभ है, तो लाभ सारा इसमें लिखा गया, मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका जो है ना प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर था, जो कि मैंने आपको लगातार 1 से लेकर के 5 प्रश्नों का उत्तर बता दिया। अब ना लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। लॉन्ग में देखेगा तो 3 प्रश्न बनाना था, तो इसमें हम ना लगभग 11, 12, 13 का जो उत्तर है लिख दिया है। पॉइंट वाइज लिखना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए पॉइंट वाइज लिखना था। पूछा गया प्रश्न था कि उम्र बढ़ने के कारण जो ना क्या क्या इसकी कठिनाइयाँ होती है, ये पूछा गया था। तो होगा उत्तर की उम्र बढ़ने के बारे में जो है ना स्लॉफ्ट लाइट कम पोषण, इस प्रकार से होगा। तो लिखना पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट पहला में लिखना है डिप्रेशन यानी कि निराश होना। दूसरा लिखना है स्ट्रोक होना, जो है ना गठिया होना, ठीक है। उसके बाद क्या क्या रोग होता है ये पूछा गया था। जो है ना कुअवशोषण विकार हो जाता है। 5वां में लिखना है कैंसर हो जाएगा। 6वां में जो होगा ना डिमेंशिया या फिर मनोभ्रंश होता है, यानी कि भूलने की बीमारी भी हो जाता है बढ़ते उम्र के साथ। और जो है ना 7वां पॉइंट में लिखना है दांतों की समस्या, जैसे खराब फिटिंग वाले डेंचर या मसूड़ों की बीमारी जो है ना, ये सभी बढ़ने उम्र के साथ होती है और खाने को पचाने में ज़्यादा परेशानी हो सकती है और ऐसा होने पर खाना पचाने में भी जो है ना दिक्कत होती है। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों शरीर में जो है बढ़ते उम्र के साथ क्या परेशानियाँ होती है, इसके बारे में आपको लिखना था। तो सारा पॉइंट वाइज लिख दिया गया, तो आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे जो है ना 12
नंबर प्रश्न का यहाँ पर प्रॉपर उत्तर दिया गया, तो मैं आपको बता दूं। देखिए 12 नंबर का जो उत्तर होगा, उत्तर हो जाएगा शिशु को दूध पिलाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिशु आरामदायक स्थिति में हो तथा उसका सिर और गर्दन बाकी शरीर के साथ एक सीधी रेखा में हो। उसके बाद लिखना है प्यारे बच्चों पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एक लिखना है, पॉइंट भूल गए हम, ठीक है, तो आपको पॉइंट वाइज लिख देना है। यहाँ पर देखिए ये 4 नहीं लिखना है, ये ऐसे ही है। यहाँ पर लिखना है माँ लेटे हुए या बैठे हुए जैसे भी आराम मिले स्थानपन जो है ना जो ना कस सकती है। एकांत स्थान पर माँ और बच्चे के बीच स्नेह के साथ बच्चे को स्तनपान कराना लाभदायक होता है। तो ये प्रॉपर आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो 13 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया और उत्तर हो जाएगा टीकाकरण बचपन में होने वाली कई जो है ना जानलेवा बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावशाली एवं सुरक्षित तरीका है। टीकाकरण बच्चों के रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाता है और उन्हें विभिन्न बीमारियों तथा विषाणुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये प्रॉपर आपका कंप्लीट हो गया लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों का बता दिया। अब चलिए यदि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव का उत्तर नहीं देखा है और चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का भी हम लोग डाउनलोड कर लें, तो चलिए फटाफट से डाउनलोड कैसे करना वो भी हम लोग सीख लेते हैं। उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ना करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करके रखिए, ताकि प्यारे बच्चों आपका मार्च महीने में फाइनल एग्जाम होगा और हो सकता है कि आने वाले मंथ में भी आपका जो है ना मंथली एग्जाम हो, तो उसमें भी मैं आपको हेल्प इसी प्रकार से ओरिजिनल पेपर के साथ करूंगा। तो चलिए फटाफट से डाउनलोड करने के लिए भी सीख लें। तो प्यारे बच्चों आंसर डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप अपने फोन में ना गूगल को ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्च बार का आइकन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो फटाफट से चैनल का नाम आपको जो है ना सर्च कर लेना है। तो प्यारे बच्चों मात्र आपको चैनल का नाम सर्च करना है, मिथुन स्टडी सेंटर देख लीजिए चैनल का नाम। उसके बाद फर्स्ट में जो है ना आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा, इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए फटाफट से ना हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ना प्यारे बच्चों अब जो है ना आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। फटाफट से स्क्रॉल डाउन करना, आपको ना नीचे चलना है, ठीक है। आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखना है क्लास 11th का एक सेशन देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट वाला है ना मंथली जनवरी मंथ के लिए एग्जाम, इस पे आपको क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करिएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस प्रकार से अब इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 11वीं के लिए जो मासिक परीक्षा चल रहा है, इसका सभी सब्जेक्ट का 100% ओरिजिनल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों उससे पहले यहाँ पर अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया तो जल्दी से कर लेना है, क्योंकि मार्च महीने में आपका फाइनल एग्जाम होगा, तो उसमें भी आप करूँगा यहाँ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। फिर फटाफट से स्क्रॉल डाउन करेंगे। प्यारे बच्चों ये देखिए, ये जो है ना साइंस क्लास का सेशन है, तो ये साइंस में नहीं आना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको ना आर्ट्स वाले सेशन में, ठीक है, यहाँ पर पेपर नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है। तो चलिए फटाफट से हमें करना है होम साइंस का डाउनलोड। हम लोग होम साइंस के सामने आएंगे और इसके सामने डाउनलोड है, तो डाउनलोड पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ना कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। तो प्यारे बच्चों अब जो है ना आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हो होम साइंस का 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से स्क्रॉल डाउन करेंगे और हम लोग नीचे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आइएगा ना तो यहाँ पर देखिए होम साइंस का ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर यहाँ पर डाला गया। तो 300 प्रश्नों का उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों जो सब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिखाया कराया हूँ अभी, तो सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया गया। तो सारे प्रश्नों का उत्तर जो है ना आप लोग लॉन्ग शॉर्ट का यहाँ से लिख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।